4 मिनिट रे माटी मिसला 256 मीटर उच्चता कारखानार चिमिनी। ढेंकानाल मेरामंडली निकटरे थिबा लानको कंपानीर 256 मीटर उच्चता देशर सर्वबृहत चिमिनी को भांगिबा लगी तृतीय थर चेष्टा सफल होईछि। दिन 10:30 को समय धार्य होइतला और ठीक 10:31 रे मजिस्ट्रेट रूपे ओडापड़ा तहसीलदार उपस्थिति रे मात्र 4 मिनिट रे माटी मिसीगला चिमिनी। प्रथमे अक्टोबर 13 तारिख, द्वितीय थर नवेम्बर 17 और तृतीय थर आज उद्यम सफल होईछि। राजस्थान जयपुर ब्लास्टिंग संस्थार मुख्य जंत्री आनंद शर्मा कहते डिले साउंड इफेक्ट और नॉन इलेक्ट्रिकल ब्लास्टिंग सिस्टम टेक्निक रे 750 केजी विस्फोरक व्यवहार करा जाय चिमिनी को भंगागला। दुई थर विफल हेबा परे तृतीय थर सफल हैला बोली ब्लास्टिंग विशेषज्ञ खुशी व्यक्त करछन्ती। नोएडा ट्विन टावर भांगिथिबा ब्लास्टिंग दल एही काम रे नियोजित थिले। कौन अनुमान करथला कि भांगियो बोले आपनकर आशा थिला कि आशा तो थिला हमर आज भांगियो बोली तो हमर प्लानिंग हिसाब रे 10:36 भीतर हमर भांगिबार थिला तो सेटा फाइनली सफल भाव रे भांगी जाइछि। तबे जमीन भांगिबा पर कोन किछि क्षयक्षति हेछि कोन हेछि तापर किछि अनुमान करा जाय ए पर्यंत तो क्षयक्षति अनुध्यान करा जाय ना। आधा घंटा पर से माने तार तांगा टीम जाई कि देखिबे जदी किछि क्षयक्षति हेतिबो सब कंपनी रे टर्म्स एंड कंडीशंस से माने लोकन को क्षयक्षति भरणा करी। जीवा सर, आपका परिचय? अजय सिंह, साइड इंचार्ज, चिनार स्टील प्राइवेट लिमिटेड। अजय जी, क्या बोलेंगे दो बार के बाद? देखिए, उसमें क्या था ना कि इसमें एक बार तो हम लोगों ने ट्रायल बेस पे लिया था कि हो पाएंगे कि नहीं, लेकिन सेकेंड बार में क्या था कि थोड़ी सी अपने को ये लगा कि हो जाएगा, लेकिन नहीं हो पाया। लेकिन इस बार पूरी तैयारी से अपने लोग जो है सबके लेकर के पूरे करके किए हैं जी। तो इसमें तो ब्लास्टिंग का मतलब क्या होता है कि एक दो बार तो देखिए, वो पहली बार तो हम लोग ट्रायल बेस पे कर रहे थे क्योंकि इसको अंदाज़ा नहीं था कि इसकी हाइट की पूरी अपने डायमीटर की अंदाज़ा नहीं था, कितना मोटा थिकनेस है इसकी भी अंदाज़ा नहीं थी। इसके लिए पहली बात था। और किस तरह से इसको डिमोलिश किया गया? नमस्कार आप सभी को। एक्चुअल में ये 256 मीटर हाइट की ऊंचाई की चिमनी थी जिसका लगभग 50 मीटर का डायमीटर था और 160 मीटर के करीब इसकी पेरीमीटर थी। और ये अपने आप में चैलेंजिंग था क्योंकि ये नई चिमनी थी और इसको अभी कंस्ट्रक्ट किया गया था, किसी कारण से प्लांट चला नहीं तो उसको डिमोलिश करना पड़ा है। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर था। अभी हमने इसमें करीब 750 किलो विस्फोटक का इस्तेमाल किया है और इसको एक तरफ से दूसरी तरफ बढ़ते हुए डिले टाइमिंग के साथ इसको ब्लास्ट किया है। और इसको इसी तरीके से प्लान किया था कि ये इधर की तरफ गांव के अपोजिट में चली जाए गड्ढों में, जिससे किसी तरह का वाइब्रेशन ना हो और किसी तरह कोई डैमेज ना हो। और ये उसी प्लानिंग के हिसाब से सुरक्षित तरीके से गिर गई है। सर, कुछ नुकसान का हुआ है? नहीं, कोई नुकसान नहीं, इससे बिल्कुल जीरो वाइब्रेशन है। कहीं भी किसी को कोई खरोंच भी नहीं आएगी, ना ही कोई बिल्डिंग में किसी तरह कोई दिक्कत आएगी, क्योंकि ये मिट्टी के ढेर के ऊपर और गड्ढों के ऊपर हमने गिराया है इसको। तो किसी तरह का कोई डैमेज होने का कोई चांस नहीं। वाइब्रेशन हम जहाँ खड़े होकर ब्लास्ट किए थे वहाँ जीरो था, कोई वाइब्रेशन है ही नहीं। कितने आदमी लगे हुए थे? इसमें हमारे करीब 12-13 आदमियों की टीम थी। उसके बाद हमारी सपोर्टिंग टीम थी चिनार स्टील की, बहुत सारे लोग हैं, तो उस सब लोगों ने काम किया। हमारे सचिन हैं, ये देवेंद्र है, रोहतास है और राठौड़ साहब हैं, एक मंसूर जी हैं, बहुत सारे लोगों ने काम। सबसे बड़ी सफलता हम कैसे थे? ये भारत में नहीं, मेरे ख्याल से अगर आप गूगल करके देखेंगे तो इस ऊंचाई का स्ट्रक्चर पूरे वर्ल्ड में ही नहीं गिरा है अभी तक। तो ये अपने आप में टिपिकल था। लेकिन हम लोगों को हमने शुरू में थोड़ा सा इसको हाईलाइट इसलिए नहीं किया था कि एरिया थोड़ा सेंसिटिव है, लोग थोड़ा परेशानी में थे और मतलब पैनिक थे, उनको लग रहा था पता नहीं क्या हो जाएगा, तो इसलिए हमने इसको इस तरह के नहीं किया गया। दो बार अटेम्प्ट लिए थे आपने। फर्स्ट अटेम्प्ट में एक्सप्लोजिव अंडर रेटेड था। एक्चुअल में एक्सप्लोजिव की क्वालिटी में थोड़ा इश्यू था और हमने डाला भी कम था, उसकी वजह से उसको प्री वीक किया गया था। प्लानिंग शुरू में हमारी 2 बार में ही करने की थी इसको। और इस तरह के बड़े स्ट्रक्चर में तरीका यही होता है कि हम उसको एक बार वीक करते हैं और दूसरी बार उसको गिराते हैं। तो हमने प्री वीक करने की प्लानिंग के हिसाब से उसको किया था और उसमें उम्मीद थी कि शायद गिर भी जाएगा, लेकिन वो गिरा नहीं था, वो प्री वीक ही हुआ था, कमज़ोर पड़ गया था। और दूसरी बार में जब हमने किया था उसकी बैक साइड में चिमनी का वजन ज़्यादा होने की वजह से जो वेट का एस्टिमेशन था वो रॉन्ग था और चूँकि डायमीटर ज़्यादा था तो बीच में से टूट के चिमनी वापस नीचे गिर गई थी। लेकिन तीसरी बार में हमने और मेथड को चेंज किया और ये सफलतापूर्वक हो गया है। सर, 3 बार ये जो विस्फोट दिया गया था